नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरमिरी के गोदरीपारा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में चंद्रकांत पटेल एवं पटेल परिवार द्वारा भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का विशाल आयोजन 14 फरवरी से 20 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात कथा व्यास शुक्र स्वरूप आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी द्वारा मधुर संगीतमय वाणी द्वारा सभी भक्तों को भागवत रसपान कराकर कृतार्थ करेंगे। इस संबंध में चंद्रकांत पटेल भारतीय प्रवासी ने मीडिया के माध्यम से इस आयोजन को करने का मकसद बताते हुए अपनी बात मीडियम से बताने की कोशिश की। मीडिया के पूछे जाने पर कि 2003, 2017 और 2025 में आप तीसरी बार मृदुल कृष्ण गोस्वामी की कथा का आयोजन कर रहे हैं, इसकी खास विशेषता क्या है, तो उन्होंने विस्तार रूप इसकी जानकारी देते हुए अपनी बात मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। मीडिया के पूछे जाने पर जबकि क्षेत्र में नगरीय पंचायती चुनाव चल रहा है और ऐसे में इस प्रकार का आयोजन करना न्याय संगत है। इस संबंध में पटेल ने कहा कि यह आयोजन कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, यह एक धार्मिक आयोजन है जो मैं हर वर्ष अमेरिका से जब मैं चिरमिरी आता हूं तब मैं धार्मिक सामाजिक अनेक प्रकार के आयोजन करता हूं ताकि क्षेत्र में आपसी भाईचारा शांति प्रेम हमेशा बना रहे, क्योंकि मेरी यह जन्मभूमि है और मुझे अपनी जन्मभूमि से काफी लगाव है, इसलिए मैं अमेरिका में रहते हुए भी अपने चिरमिरी वासियों को अपने देश को नहीं भूल पाता हूं। आपका नाम? चंद्रकांत पटेल। पटेल जी, आपका अमेरिका से चिरमिरी में काफी दिन से आपका लगाव है और इस बार भी आप चिरमिरी के बारे में कुछ सोच किया है, तो पहली प्राथमिकता क्या है आपकी? इस बार क्या सोच के आए चिरमिरी के बारे में कि ये हम करने जा रहे हैं, कराएंगे, क्या सोच के आए हैं? नहीं, चिरमिरी मेरी जन्मभूमि है और अमेरिका में रहने के बावजूद भी अपनी जन्मभूमि के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के समाज के प्रति मेरा स्नेह, मेरा प्रेम आप सभी लोग जानते हैं चिरमिरी क्षेत्र की हमेशा के लिए बना हुआ है। और जब कभी भी मैं चिरमिरी में आता हूँ तो यहाँ के समाज क्षेत्र में जो कुछ भी होता है कुछ ना कुछ सेवा मेरी ओर से होती है। और इस बार ये जो भागवत कथा मृदुल कृष्ण महाराज की शास्त्री जी की यहाँ होने जा रही है, ये पहली बार नहीं हो रही है। 2003 में यहाँ पर हुई थी, उसके बाद 2017 में यहाँ पर हुई और उसके बाद अभी 2025 में होने जा रही है। एक चीज बताइए, आपने आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री गोस्वामी जी को ही चुना, इसकी क्या खास विशेषता है? ये आचार्य गोस्वामी जी की कथा जब 2003 में पहली बार छोटी बाजार के गांधी मैदान में हुई थी और उस कथा में जो चिरमिरी के जो आम जनता है, यहाँ के जो भागवत के जो श्रोतागण है, उस कथा का जो उनका जो जिस तरह से प्रभाव पड़ा और मृदुल जी की कथा में मधुरता है, अध्यात्म है, भक्ति है, प्रेम है, समाज में हमारा सामाजिक समरसता का भाव पैदा करता है, परिवार में एकात्मता का भाव पैदा करता है, हमारे बच्चों को कैसे जीना चाहिए और हमारे युवा वर्गों में किस तरह से पवित्रता का भाव रहना चाहिए, भक्ति का भाव रहना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से चिरमिरी का समाज को एक विशिष्ट रूप से मजबूत बनाने का, परिवार में एक मधुरता का वातावरण बनाने का, भक्ति का भाव बनाने के जो मृदुल जी जो कला है वो निश्चित रूप से चिरमिरी के समाज को और मजबूत करेगी, परिवारों में एकात्मता का भाव पैदा करेगी। इसके कारण मैंने मृदुल जी के साथ, मृदुल जी भी का इस क्षेत्र की जनता के साथ बहुत स्नेह है और यहाँ की भी जनता मृदुल जी की कथा को बहुत पसंद करती है। कितने दिन चले? ये कार्यक्रम 14 फरवरी से चालू हो रहा है, कलश यात्रा, और फिर प्रत्येक दिन सायं 3 बजे से कथा आरंभ रहेगी। इस कथा को सुनने के लिए कितनी संख्या में लोग आने की, ऐसा लग रहा है कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं? ये जिस तरह से वातावरण बन रहा है और पूरी एक टीम करीब 50, 60, 70 लोगों की पूरी टीम जो है भागवत सेवा समिति की जो टीम है, मैं तो इस कथा का एक निमित्त मात्र हूँ। ये कथा मेरे द्वारा नहीं कि मैं तो ये सिर्फ ये है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये कथा पूरे चिरमिरी के समाज की कथा है और सारे लोग और पूरी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से और घर घर जा करके आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, तो अच्छा भाव है। तो मुझे ऐसा लगता है, पिछले बार भी मृदुल जी ने कहा था
कि पिछले बार की कथा में अर्ध कुंभ हुआ था और इस बार पूर्ण कुंभ होगा। और मैं समझता हूँ कि दूसरे तीसरे दिन के बाद से अंतिम दिन तक लगभग यह संख्या 1 लाख के ऊपर तक जा सकती है। इसके अलावा आप और कौन सा कार्यक्रम कराने की योजना बना के आए हैं? हर वर्ष तो मैं यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम करता हूँ। जी जी कंबल यहाँ आ भी चुके हैं जी जी और चूंकि ये कथा में जो अंतिम दिन में जी जो भी चिरमिरी के जरूरतमंद लोग हैं जी जी। उनको भी कंबल वितरण का भी कार्यक्रम होगा इस कथा के माध्यम से। एक चीज बताइए, इतनी बड़ी संख्या में ये जो कथा सुनने आएंगे, इनके लिए खाने पीने या ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ज्यादातर जो श्रोतागण जो आएंगे इस कथा में लोकल पब्लिक रहेगी जी जी। और इतने सब लोगों की व्यवस्था करना भी संभव नहीं है। जी जी हम समाज के लोगों से अपील भी करने जा रहे हैं। जी जी। पिछली बार की कथा में भी जब हमने अपील की थी तो लोग अपने ढंग से कथा के बाद खूब उन्होंने प्रसाद का वितरण किया था। इस बार फिर अब अपील करेंगे और लोग सहयोग की भी बात मुझसे कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि भोग प्रसाद समाज के द्वारा खूब बांटा जाएगा इस कथा के माध्यम में। ये कथा के दौरान उनके जो बाहर से दूर दूर से जो आएंगे उनके आने जाने की क्या संस्था द्वारा किया जा रहा है कि वो अपने साथ? नहीं, जो भी आ रहे हैं वो अपने, क्योंकि इस कथा का कोई दूसरा कोई उद्देश्य है नहीं। जी जी। ये कथा के माध्यम से उनको पुण्य प्राप्त करना है, उनके जीवन को पवित्रता लानी है, उनका जीवन मनवाड़ी बने। तो स्वयं वो पिछले बार भी सब लोग अपने साधनों से आए थे और इस बार भी अपने अपने साधनों से आएंगे। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, ऐसे बीच में ऐसे कार्यक्रम कराना कहीं राजनीतिक का श्रेय लेना तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि मृदु जी की जो कथा होती है उसमें किसी तरह का भी राजनीति नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी मैं कोई सामाजिक कार्यक्रम करता हूँ तो उस समय राजनीति को हमेशा उससे दूर रखता हूँ। इस कथा में मैंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायकों मैंने आमंत्रित किया है और कांग्रेस की तरफ से मैं अभी परसों ही मेरी माननीय चरणदास महंत से बातचीत हुई थी, नेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन के लिए आऊंगा। मैं टीएस सिंह से भी चर्चा कर रहा हूँ, पूर्व विधायक मीरा जायसवाल को भी मैंने आमंत्रित किया है। ये कथा सारे समाज की कथा है, सबकी कथा है और इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।